श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आप अरबपति खरबपति कैसे बन सकते हैं। तो बेसिकली जो अरबपति और जितने पैसे वाले लोग हैं उनकी आदतें क्या होती हैं, जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी आदतों से सीख कर आप बन सकते हैं। जैसे पहली चीज़ है आपका इनोसेंस। आपको अपनी मासूमियत बरकरार रखना है। आपको हर रोज एक ऐसा काम करना चाहिए जो आप बचपन में करना पसंद करते थे। इससे जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती है। अपने अंदर मौजूद बच्चे को मरने ना दें। बच्चों जैसे भोलापन, मासूमियत और जिज्ञासा ही आपको सफल बना सकती है। जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो भी करना चाहते हैं वो रोज 1% ज़्यादा करें और फिर कमाल देखिए। ये आपको ज़रूर सफल बनाएगी और आप भी एक अरबपति खरबपति बन सकते हैं। ओशो ने भी कहा है कि अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में ही जीवन है। उसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरा उपाय, जो उनकी दूसरी जो आदत होती है पैसे वाले की, जो अरबपति बनते हैं, खरबपति बनते हैं। कभी भी पछतावा ना करें। हो सकता है कि आप अपने जीवन में पहले काफी खराब स्थिति में रहे हों, या आपको कभी भी आगे बढ़ने का मौका ना मिला हो सकता है। पर इसको दुखी होने या पछताने से कुछ हासिल नहीं होना है। इससे आप सिर्फ नेगेटिव बनते हैं। आपको भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए और कभी भी अपने पुराने निर्णय को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलती की है तो उसी गलती से तो आप सुधरोगे। एक सीधी सी बात है। उसके बाद तीसरी चीज, वॉरेन बफेट नियम। उसका नाम ही है वॉरेन बफेट नियम। आपको अरबपति वॉरेन बफेट की सफलता प्राप्त करने का एक नियम बताते हैं। वह कहते हैं कि उन 25 चीजों की एक लिस्ट बनाएं जो आप पूरे जीवन में करना चाहते हैं। उसके बाद उनमें से टॉप 5 चीज चुन लें और शेष 20 के बारे में कभी ना सोचें, क्योंकि यदि उन 20 चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो सबसे महत्वपूर्ण 5 चीज के बारे में आप भूल जाएंगे। वॉरेन एडवर्ड बफेट ने कहा था कि खर्च करने के बाद जो बचता है उसे ना बचाएं, लेकिन बचत करने के बाद बच जाता है। बचत करने के बाद जो बच जाता है उसे आप खर्च कीजिए। ये वॉरेन बफेट का कहना था। उसके बाद जो अरबपति खरबपतियों की आदत होती है वो होता है सवाल करना। सवाल करना सीखें। इंसान का विकास सवाल पूछने की प्रवृत्ति के कारण ही हुआ है। अक्सर हमेशा सवालों के अंदर ही छुपे होते हैं जवाब। अगर आप अच्छे सवाल पूछते हैं तो आपको अच्छे जवाब मिलेंगे। सवाल पूछने में किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। सवाल पूछकर ही आप अपने मन में चल रही दुविधा को दूर कर सकते हैं। तो सवाल पूछने की जो आदत है उसको आप बनाए रखें। अगर आप चुप रह जाएंगे तो फिर चुप रह जाएंगे, उस सवाल का जवाब ही आपको कभी नहीं मिलेगा। हर रोज आप आइडियाज लिखें जो आपके दिमाग में आता है और जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप रोज 10 आइडियाज के बारे में विचार करेंगे और उन्हें अपने किसी डायरी में लिख लेंगे तो आपका जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा। इससे आपके अंदर एक सुपर पावर आ सकती है। सुनने में आपको ये बड़ा अजीब लगता होगा, पर इस आदत को 6 माह के लिए अपना कर देखें। रोज मन में आने वाले विचारों को लिखने की आदत विकसित करें और उसके बाद जीवन में होने वाले बदलावों पर आप गौर कीजिए। आप साक्षात अपने अंदर बदलाव आते हुए देखेंगे कि आप 6 महीने पहले क्या थे और अभी क्या है। आप बहुत सारे कामों में दखल दीजिए। एक साधारण सा सिद्धांत है कि 1% बीज 50% फूलों में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा बीज बोने चाहिए। जीवन में आपको सिर्फ एक काम के भरोसे नहीं रहना चाहिए। शुरुआत में आपको कई कामों में दखल देना चाहिए। उसके बाद जीवन खुद ब खुद
आकर लेने लगता है। आपको अपने जीवन को एक दिशा में सेट करने की बजाय हर संभावना पर विचार करना चाहिए। कभी कभी होता है कि प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी को सक्सेस करो। तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी हमेशा आपके पास होना चाहिए। फिर हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके विचार भी ऑटोमेटिक अच्छे बनेंगे। इससे आपको सफलता प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगा। बुरे और नेगेटिव लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। वे आपकी खूबियों की बजाय आपकी कमियों पर फोकस करते हैं। अच्छे और पॉजिटिव लोग हमेशा दयालु रहते हैं। वे रास्ता रोकने के बजाय रास्ते दिखाने में विश्वास करते हैं। तो सफल लोग हमेशा अच्छे दोस्तों का चयन करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, सलमान खान हो गए, आप लोग सब जानते हैं। सलमान खान के साथ जो भी रहता है वो तरक्की कर जाता है, चाहे हीरोइन हो या हीरो हो या उनके दोस्त लोग। तो एक पॉजिटिव एनर्जी है सलमान खान, पारस पत्थर की तरह है। जिसको छू देंगे या जो उनके साथ रहेगा वो ऑटोमेटिक सोना बन जाएगा। अरबपतियों की एक और आदत होती है जल्दीबाजी नहीं करने की। कोई भी अरबपति या खरबपति एक दिन में अमीर नहीं बना है। इसके लिए उसने वर्षों मेहनत की है। सफल होने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी होती है और जीवन की छोटी छोटी सफलताओं का आनंद लेना होता है। ये एक जरूरी बात है कि सिर्फ एक बड़ी सफलता पर संतुष्ट होने के बजाय जीवन में मिलने वाली हर छोटी मोटी खुशी को अपनाना होगा। कोशिश करें पर कभी भी जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि जो लोग जल्दबाजी करते हैं उन्हें अक्सर ठोकर लगती है और वो गिरते ही गिरते हैं। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करनी चाहिए। जैसे कहा भी गया है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बहाना बनाने से बचें आप। जो व्यक्ति जीवन में बहाने बनाता है वो सफल तो दूर की बात है, अपनी छोटी सी पहचान भी नहीं बनाता है। शिकायत करने और बहाना बनाने से आप नकारात्मक हो जाते हैं और आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे दिमाग काम करना बंद कर देता है। जबकि सफल लोग खुद अपनी मुश्किलों को कम करते हैं। वे किसी पर दोषारोपण नहीं करते, वे लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि समस्याओं की ओर। जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। बहाने लगाने वाला एक तरह से अपने खुद पर ही आरोप लगाते हैं। तो कभी भी बहाने बनाने से बचें आप। उसके बाद जो चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो चीज़ है गलतियों से कभी नहीं घबराएं। डोंट फियर ऑफ मिस्टेक्स। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गलतियों से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय गलतियों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, जो आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस लाती है। गलतियों की गहनता से अध्ययन करना चाहिए कि आपने गलती कहाँ की है। अगली बार उन्हीं गलतियों को करने से बचना चाहिए। हर बार एक नई गलती करने पर आप नई चीज सीखते हैं। गलतियां ही करके लोग सफल होते हैं और ये सार्वभौमिक सत्य भी है। गलती हो जाने पर उसे स्वीकार करने में किसी तरह की शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। यही आपके लिए सेहतमंद होगा। गलती करने में कोई गलती नहीं है। गलती करने से डरना सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप सोचो कि मेरे से गलती हो जाएगी फिर तो आपको काम करोगे ही नहीं, फिर काम होगा कैसे। तो काम करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा है प्यार। सबसे प्यार करना सीखें आप। प्यार दुनिया का एकमात्र धर्म होना चाहिए। प्यार से ही दुनिया चलती है। अगर आप लोगों को, अपने आसपास के माहौल को, चीजों को प्यार करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। प्यार करने पर आप दुनिया से एक तारतम्य बना लेते हैं। प्यार करने पर आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। प्यार से आपके विचार को एक नई ऊंचाई मिलती है। अगर आप दुनिया से प्यार नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। बड़े बड़े उद्योगपति ने इसी मंत्र से अपने आप को नई ऊंचाइयां दी है। यह आदत आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो भी दृढ़ और अस्थायी खुशी है उसके 90% जो सक्सेस है उसमें प्रेम उत्तरदायी है। प्रेम, हम ये लड़की वाला प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रहे हैं, इंसानियत के प्रति प्रेम।
उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ना कहना सीखें। हर काम के लिए हाँ कहने से आपके ऊपर दबाव आ जाता है। सिर्फ उन्हीं कार्यों के लिए हाँ कहना चाहिए जिन्हें आराम से पूरा कर सकते हैं। अगर किसी काम को समय पर पूरा नहीं कर सकते और हाँ कर दिया तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। जब कामों के लिए मना करते हैं तो पढ़ने, सीखने, सोने, सवाल पूछने, दोस्तों से मिलने और जीवन से प्यार करने के लिए समय मिल पाता है। ना कहकर शांति के साथ आप जीवन जी सकते हैं। तो ये सब जो आदतें हैं वो आपको सारे अरबपति और खरबपति में मिलेंगे। तो बेहतर है हम उनसे ये सीखें कि वो वहां तक पहुंचे कैसे। और ये बहुत ज़रूरी है, जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप काम करेंगे नहीं, तो कभी बड़े लोगों की जो जीवनी है वो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो अभी इंसान की विफलता और नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और एक दिन में आप 100 बार गिरते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपको 100 सबक मिले। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं तो आपका दिमाग भी उसी तरह ऑटोमेटिकली सुनियोजित हो जाएगा। जब आपका दिमाग सुनियोजित रहेगा तो आपकी भावनाएं भी उसी के अनुसार रहेगी, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी भावनाएं होगी। एक बार जब आपकी सोच और आपकी भावनाएं सुनियोजित हो जाएंगी तो आपकी ऊर्जा की दिशा भी वही होगी और फिर आपका शरीर भी एक लय में आ जाएगा। जब ये चारों एक ही दिशा में बढ़े तो लक्ष्य हासिल करने में की जो क्षमता है वो आप में गजब की आ जाएगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।